हेलो एवरीवन, आप सभी का आर के विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मूंगफली की खेती करके अच्छा उत्पादन कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि आज हमारे किसान जो नकदी फसल की ओर काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिससे अच्छी आमदनी प्राप्त हो सके। तो आज हम मूंगफली की खेती के बारे में, उसके लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसी जलवायु होनी चाहिए और कौन कौन सी इसकी उन्नत किस्में आती हैं जो अच्छा उत्पादन देती हैं, और कौन सी बीमारियां और कौन से रोग लगते हैं, कितनी सिंचाई करनी पड़ती है, कितनी खाद उर्वरक की आवश्यकता होती है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, जिससे खेती किसानी संबंधित वीडियो आपको समय से प्राप्त होती रहें। मूंगफली की खेती मुख्यतः भारत के सभी राज्यों में की जाती है। मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में बहुतायत से की जाती है। इसकी खेती के लिए काली मिट्टी, दोमट, बलुई, दोमट आदि मिट्टी सबसे अच्छी और सर्वोत्तम होती है। यदि मूंगफली की खेती के लिए तापमान की बात की जाए तो 15 से 36 डिग्री तक तापमान इसके लिए सबसे अच्छा होता है। मूंगफली की खेती वर्ष में 2 बार की जाती है, एक फरवरी के अंत से अप्रैल तक तथा दूसरी फसल हम लगाते हैं 15 जून से 15 जुलाई तक। यदि हम जून और जुलाई वाली फसल लगाते हैं तो हमको खेत की जुताई करके गर्मी में डाल देना चाहिए, जिससे हमारी खेत में जो कीड़े मकोड़े हैं तथा फंगस है वो समाप्त हो जाए। जुताई करने के बाद जब पहली बरसात हो जाए, खेत में अच्छी नमी हो जाए, तब हमको सड़ी हुई गोबर की खाद 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से डाल करके अच्छे से जुताई कर लेना चाहिए और 50 किलोग्राम DAP एवं 100 किलोग्राम SSP एवं 30 किलोग्राम MOP डाल करके खेत को अच्छी तरीके से पाटा लगा करके 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई करके तैयार कर लेना चाहिए। साथ में जिन क्षेत्रों में सल्फर की कमी हो, उन क्षेत्रों में सल्फर का प्रयोग जिप्सम के रूप में भी किया जा सकता है, क्योंकि मूंगफली के लिए सल्फर की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब उसके बाद आती है हमको बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए। तो प्रति एकड़ 30 से 40 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है और बीज का उपचार भी बुआई से पहले कर लेना चाहिए। इसके उपचार के लिए थायरम अथवा मैंकोजेब एवं कार्बेंडाजिम का प्रयोग किया जा सकता है। ये भी जानना आवश्यक हो जाता है कि मूंगफली की कौन कौन सी अच्छी किस्में आती हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें है HNG 10, जो 125 से 130 दिन में पक के तैयार हो जाती है और उत्पादन हमको लगभग 25 से 26 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे देती है। और अगली है एक राज 3, इसका पकने का समय 125 से 128 दिन है और उत्पादन हमको लगभग 28 से 30 कुंटल तक हमको दे देती है और ये रेतीली भूमि के लिए सबसे अच्छी है। और अगली है गिरनार 2, 125 से 130 दिन में पक के तैयार हो जाती है और 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको उत्पादन दे देती है। और अगली है राज दुर्गा, जिसको RG 421 के नाम से भी जाना जाता है। इसको 125 से 130 दिन में पकने का समय है और ये कालर रोग एवं जो गलन रोग होता है उसके प्रतिरोधी है। और अगली है दुर्गा RG 382, जिसको पकने का समय 128 से 133 दिन लगता है और इसमें उत्पादन हमको 25 से 26 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिल जाता है। प्रजाति है GG 20, जिसका उत्पादित समय लगभग 125 से दिन के करीब है। उत्पादन हमको 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिल जाता है। तेल की मात्रा की बात की जाए तो 50% तक मिल जाता है। और एक किस्म और है राज मूंगफली 1, 126 से 130 दिन में पक के तैयार हो जाती है और उत्पादन हमको 26 से 32 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे देती है। ये भी कई रोगों के प्रति संवेदनशील और प्रतिरोधी है। TBG 39, इसका समय लगभग 115 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है। उत्पादन हमको लगभग
25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिल जाता है और तना गलन रोग के प्रति ये संवेदनशील है। और अगली एक किस्म है GG7 जो 95 से 100 दिन में पक के तैयार हो जाती है और हमको 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन भी दे देती है। और अगली एक है UG5 जो 95-100 दिन में हमको उत्पादन दे देती है और ये जायद एवं गर्मी की फसल है जो राजस्थान के लिए विशेष तौर से अच्छी है। और अगली एक है प्रताप राज 2 जो 95 से 100 दिन में ये भी पक के तैयार हो जाती है और ये भी राजस्थान के लिए बहुत उपयोगी फसल है। तो इस तरीके से इन जो अपने क्षेत्र के हिसाब से हम अपने बीज का प्रयोग कर सकते हैं। बीज उपचार के बाद आता है इसकी बुआई कैसे करना चाहिए। तो बुआई के लिए विशेष तौर से हमको सीड ड्रिल का प्रयोग करना चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 16 इंच एवं पौधे से पौधे की दूरी 2 से 3 इंच रखना चाहिए एवं गहरा। बिजाई के बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 दिन के अंदर हमको पेंडिमिथलिन का प्रयोग कर लेना चाहिए अथवा निराई गुड़ाई करके भी हम खरपतवार नियंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद हमको सिंचाई के लिए विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। गर्मियों में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए और विशेष तौर से हमको फूल आने के समय एवं गांठ बनने के समय खेत में नमी अवश्य बनाए रखना चाहिए। हमारे पौधे तैयार हो जाते हैं तो इसमें कई प्रकार के रोग एवं कीट भी लगते हैं जिनका निजाच करना भी बहुत आवश्यक होता है। बीमारियों में जैसे रोजेट लगता है, इसकी उपचार के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर देने से काफ़ी लाभ हो जाता है। और एक रोग दूसरा हमको दिखाई पड़ता है टिक्का रोग, जिसमें नीचे की पत्तियों पर धब्बे दिखाई पड़ते हैं और ये भी काफ़ी हमारी फसल को नुकसान कर देता है। इसकी रोकथाम के लिए भी हम इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर देते हैं ताकि काफ़ी लाभ हमको मिल जाता है। और इसमें कई तरीके के कीट भी लगते हैं जैसे लीफ माइनर है, इसका प्रकोप होने पर काफ़ी हमारी फसल को नुकसान हो जाता है। पीले रंग का ये होता है और इसके गिडार पत्तियों को अंदर से हरे भाग को खाते रहते हैं। इसका पीपा लाल रंग का होता है और इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग कर देने से काफ़ी हमारी फसल को लाभ मिल जाता है। और इसमें एक कीट लगता है सफ़ेद लट, यह मूंगफली की फसल को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, जड़ एवं पत्तियों को खाता रहता है, पौधे सूख जाते हैं। इसके रोकथाम के लिए क्लोरपाइरीफास का प्रयोग किया जा सकता है अथवा फॉरेट का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग कर देने से इससे काफ़ी हमको लाभ मिल जाता है। और मूंगफली की खेती में माहू का प्रकोप भी दिखाई पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर देने से माहू समाप्त हो जाता है। और अंत में बात आती है इसकी हमको कटाई कब करना चाहिए। सामान्यतः जब हमारे पौधे पीले रंग के पड़ जाते हैं और नीचे की पत्तियां गिरने लगती हैं तब हमको कटाई कर लेना चाहिए तथा कटाई करने के बाद इसको 1 सप्ताह तक सूखने के लिए डाल देना चाहिए। और जब हमारे फलियों में 10% नमी बचे तब इसको हमको सूखा कर रख लेना चाहिए। अब बात आती है हमको उत्पादन कितना मिल जाता है। तो उत्पादन लगभग 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको उत्पादन मिल जाता है तथा खर्च भी हमारा 25 से 30 हज़ार रुपया आ जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, उपयोगी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हों और चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही खेती किसानी संबंधित वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।